रेड बुल, मॉन्स्टर और स्ट्रिंग जैसी बड़ी बड़ी कंपनीज के साथ डायरेक्ट टक्कर लेने की सोच ली है देवेश भाई, जो आए थे शार्क टैंक इंडिया सीजन 3 में अपनी एक एनर्जी ड्रिंक को लेके पूरी पिच को एनालाइज करेंगे, रिव्यू करेंगे बाय दिस द बिजनेस पंडित। सो हेलो नमस्कार, मेरा नाम भरगत त्यागी एंड स्वागत है आपका शार्क टैंक इंडिया सीजन 3 पिच एनालिसिस रिव्यू में। तो आज जो पिच हमने उठाई है वो है वोल्ड एनर्जी ड्रिंक की, जिसको देवेश भाई लेके आए एंड उनका ये है कि उन्होंने एक टेस्टी एंड अफोर्डेबल एनर्जी ड्रिंक बनाई है जिसका प्राइस मार्केट से काफ़ी सस्ता है। तो मैं रेड बुल की बात करूं, मॉन्स्टर की बात करूं तो ये ऑलमोस्ट 110 से 120 रुपए की आती हैं। और भी एनर्जी ड्रिंक्स मार्केट में जो एनर्जी ड्रिंक हैं लिटरली वो 100 रुपए से स्टार्ट होती हैं और हाई एंड तक जाती हैं। इन्होंने अपनी एनर्जी ड्रिंक को 60 रुपीज में इंट्रोड्यूस किया। गुरिल्ला मार्केटिंग का सहारा लेके ये अपनी कार को लेके आए थे शार्क टैंक में, जिसपे इन्होंने एक बड़ी सी कैन लगा दी ऊपर से और पूरी कार को रैप कर दिया उसको अपने एनर्जी ड्रिंक की ब्रांडिंग उसके पोस्टर्स के साथ। गोवा, पुणे, मुंबई, नासिक और बीड़ में अभी तक इनके फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन है जहां पे इनकी कैंस अभी बिकती हैं और आगे जाके इनका पूरे इंडिया को कवर करने का एक्सपेंशन है। थोड़ी सी मार्केटिंग की बात करूं तो देखो, मेरे को भी और शार्क्स को भी इनका नाम, इनका लोगो, इनकी प्रेजेंटेशन, ब्रांडिंग साइड बहुत स्ट्रांग लगी। जैसे इन्होंने कैंस के डिजाइन जो है वो डिज़ाइन किया, उसका लेबल डिज़ाइन किया है, जो उसमें ग्राफिक्स यूज़ करे हैं जिस तरीके से, उसमें टाइपोग्राफी, और मैं थोड़ा डिज़ाइन एलिमेंट की से बात करूँ तो कलर स्कीम यूज़ करी है, वो मेरे को भी बहुत ज़्यादा अमेजिंग लगी, शार्क्स को भी अच्छा लगा, ब्रांड का नाम अच्छा था, लोगो अच्छा था, डिज़ाइन अच्छा था। इंडस्ट्री की मैं बात करूँ तो 3,500 करोड़ की इंडस्ट्री है जिसमें मेजर प्लेयर है रेड बुल, उसके बाद मॉन्स्टर, स्टिंग और बाकी छोटे छोटे बीट, हेल, ह्यूरिकेन, ये सारी कंपनीज आती हैं। 27 बार इन्होंने बताया कि इन्होंने रिजेक्शन फेस किया बिफोर गेटिंग 1% जो इनको इनके बिजनेस को बढ़ाने में मदद करे, फंड करे और इनका ब्रांड सेटअप करने में मदद करे। इसके अलावा कोई भी टीम मेंबर इनका नहीं है। तो इसका मतलब ये कि इन्होंने सारा बिजनेस, सारी ब्रांडिंग, सारी सेल जो भी इन्होंने अब तक की करी है वो खुद करी है, अपने बलबूते पे वन मैन, सिंगल मैन आर्मी के तौर पे करी है। मार्केटिंग की मैं बात करूं तो कैसे मार्केटिंग कर रहे हैं, तो इन्होंने क्या किया, इंस्टाग्राम से बायर्स का डाटा ले लिया। 8 करोड़ लोगों का डाटा इन्होंने इंस्टाग्राम से किसी एक व्यक्ति पे, बहुत आप भी जानते होंगे जो क्रिएटर इंडस्ट्री में वो जानते हैं, ऐसे वो बहुत बेचने निकलते हैं कि हमसे डाटा ले लो, इतने रुपए में इतने लोगों का डाटा, इतने रुपए में इतने लोगों का डाटा। तो उससे 8 करोड़ लोगों का डाटा इन्होंने खरीद लिया। उसके अलावा इन्होंने 25 अलग अलग पिन कोड्स की सिम्स खरीदी अपने और अपने दोस्तों के नाम पे और वहां से व्हाट्सएप मार्केटिंग अपना रहे हैं। इन्होंने बताया कि एक रात में 10, 11, 12, 13 हज़ार लोगों को ये व्हाट्सएप पे मैसेज भेजते हैं, वहां से थोड़ी बहुत पुल जनरेट होती है तो आसपास के रिटेलर्स इनकी केन को, जो इनकी एनर्जी ड्रिंक है, उसको रखने के लिए एग्री हो जाते हैं, वहां से उनकी सेल्स ड्राइव होती है। इसके अलावा उन्होंने बोला कि हम छोटे छोटे एरियाज में, छोटे छोटे इवेंट्स में जाके कैनोपी वगैरह भी लगा देते हैं, अपनी स्टॉल लगाते हैं, तो वहां से सेल जनरेट होती है। सेल्स की मैं बात करता हूँ, फिर मैं अपना फीडबैक भी दूंगा। तो सेल्स की बात करूँ, अप्रैल 2023 में इनकी सेल 1.5 लाख रुपए थी, जो कि मई में 3.5, फिर 5.2, फिर 3, फिर आते लास्ट जो मंथ था, जो सितंबर 23 बिफोर द रिकॉर्डिंग, उसमें 6 लाख रुपए की हो गई। तो मैं देखूं तो मोटा मोटी 4, 3.5 का जो एवरेज चल रहा है, ARR जो चल रहा है, उस हिसाब से 4 लाख रुपए अगर मैं एक महीने का पकड़ूं तो 12 महीने के हो गए तुम्हारे 48 लाख रुपए। तो 48-50 लाख पर ईयर की इनकी सेल, एक्सपेक्टेड सेल हो गई। 38% ग्रॉस मार्जिन है और 25% नेट मार्जिन है। तो मतलब जो अगर 60 रुपए की केन बेच रहे हैं तो 15 रुपए इनके जेब में बच जाएंगे। तो यूनिट लेवल पे पॉजिटिव है। चलो जी, बहुत अच्छी बात है। कॉस्टिंग की मैं बात करूं तो 28 रुपए की कैन इन्हें पड़ती है। ये आगे डिस्ट्रीब्यूटर को 43 में बेचते हैं, जो आगे रिटेलर को 49 में बेचता है, जो आगे कस्टमर को 60 में बेचता है। तो मार्जिन डिस्ट्रीब्यूटर का भी ठीक ठाक है, रिटेलर का भी 6 रुपए का मार्जिन है, डिस्ट्रीब्यूटर का भी 6 रुपए का मार्जिन है और रिटेलर का लगभग 11 रुपए का मार्जिन है। सो रिटेलर को क्योंकि इतना हाई मार्जिन है तो रिटेलर के पास इंसेंटिव है कि वो इनकी केन रखे और आगे बेचे।
जब कस्टमर डिमांड करेंगे तो रिटेलर को रखनी ही पड़ेगी। और क्योंकि हाई मार्जिन है तो कभी कभी ऐसा होता है, जैसे कि हमने देखा कि नोकिया वर्सेस ओप्पो वीवो की जब केस स्टडी आप लोगों ने कहीं देखी होगी, तो हालांकि मैं भी कवर कर दूंगा, जो हमारी सीरीज चल रही है द ब्रांडेड बकेट, या किसी और सीरीज में कवर कर दूंगा, लेकिन आपने बाकी अभी कभी सुना है नहीं सुना है मेरे को पता नहीं, मैं आपको बता देता हूँ। तो क्या होता है ना कि जब रिटेलर के पास मार्जिन हाई होता है तो रिटेलर बाकी प्रोडक्ट्स को हटके तुम्हारा प्रोडक्ट को पुश करता है। जब कोई कंज्यूमर आया और उसको एनर्जी ड्रिंक चाहिए, वो कंफ्यूज है कौन सा प्रोडक्ट लूं कौन सा ना लूं, किसी चॉइस नहीं बना पा रहा है, तो रिटेलर उस प्रोडक्ट को पुश करता है, सामने करता है, जिसमें उसका मार्जिन ज्यादा है। तो क्योंकि 11 रुपए का इनका मार्जिन है, जो कि मैं अज्यूम कर रहा हूं कि काफी सही है इन कंपेयर टू बाकी ब्रांड्स, तो अगर रिटेलर के पास कोई ऐसा कस्टमर आया है, अगर रिटेलर को अगर इतना हाई इंसेंटिव मिलेगा तो रिटेलर इनका प्रोडक्ट पुश करेगा। रिटेलर इनका प्रोडक्ट पुश करेगा तो कंज्यूमर तक इनका प्रोडक्ट पहुंचेगा, और हाई मार्जिन होने की वजह से वो डिस्ट्रीब्यूटर से भी डिमांड करेगा कि आप मेरे को ये प्रोडक्ट और ज्यादा दो। जब डिस्ट्रीब्यूटर के पास डिमांड आएगी तो वो फिर कंपनी के पास डिमांड जनरेट होगी। तो इन ऑल कहीं ना कहीं तो किसी ना किसी को तो इंसेंटिव मिलना ही था सेल जनरेट करने का, वो इन्होंने रिटेलर को दे दिया। अब जरा मैं आता हूं अपने फीडबैक्स पे, बिकॉज देखो एज अ फाउंडर अच्छे हैं, अकेला इन्होंने इतना सारा काम किया, इतनी सारी सेल जनरेट करी, बहुत सही। अकेले इन्होंने सोच लिया कि मैं ब्रांड बनाऊंगा, ब्रांड लॉन्च कर दिया, वो सही है। गुरिल्ला मार्केटिंग का जो तरीका इन्होंने कार के लिए निकाला है वो बहुत सही है। लेकिन मेरी एक बात सुनो, फॉर्म्यूलेशन या ड्रिंक की मैं बात करूं तो इन्होंने बताया कि इन्होंने एक जो कंपोनेंट है उसकी मात्रा बढ़ा दी, जिसकी वजह से हैप्पीनेस वाली फीलिंग कंज्यूमर में इंड्यूस होती है। ड्रिंक शार्क्स को भी अच्छी लगी तो प्रोडक्ट तो अच्छा था, लेकिन इस इंडस्ट्री में हमेशा से ही मार्केटिंग इज एवरीथिंग। आपने रेड बुल की केस स्टडी यदि देखी होगी तो मैंने अभी कुछ ही दिनों पहले इसी चैनल पे द बिजनेस पंडित पे द ब्रांडेड बकेट नाम से जो हमारी सीरीज चल रही है उसमें कवर किया है। उस केस स्टडी को आप जाके देखिए, उसमें हमने पूरी कुंडली एनालिसिस एंड दिशाओं का हमने सारा ध्यान दिया है। उसमें आप देखोगे कि कैसे रेड बुल ने प्रोडक्ट बनाने का जिम्मा तो किसी और को सौंप दिया और अपना पूरा ध्यान केवल और केवल मार्केटिंग पे रखा। तो ये जो इंडस्ट्री है ना, इसमें मार्केटिंग ही हर चीज है। इसमें आप जितनी बढ़िया मार्केटिंग करोगे उतनी ज्यादा बढ़िया कंपनी की वैल्यू होती है और प्रोडक्ट का पुल जनरेट होता है मार्केट में से। वहां पे मेरे को लगता है कि मार्केटिंग इनकी थोड़ी वीक रही, जैसा शार्क्स ने भी बोला। ऑनलाइन में ये है नहीं, ऑफलाइन ही बेच रहे हैं, और एक अकेला बंदा ऑफलाइन में कितना ही बेच सकता है वो लिमिटेशन है। मेरे को लगता है प्रोडक्ट इन्होंने अच्छा बना लिया है, मार्केटिंग इंस्टिंक्ट है बट समझ नहीं है, बिजनेस का एक्यूमेन की कहीं मेरे को लैक लगा। तो ऑनलाइन में मैं देखता हूं कि इनका बहुत बड़ा स्कोप है। जब ये ऑनलाइन जाएंगे अमेजोन, फ्लिपकार्ट और ब्लिंकिट और वो वाले प्लेटफॉर्म्स पे लिस्ट होंगे, तो मेरे को लगता है वहां से जो सेल इनकी आएगी, इनका ब्रांड अलग ही लेवल पे जाएगा। बट वो सेल ऐसे ही नहीं आ जाएगी, वो सेल जनरेट करनी पड़ेगी। और जैसे कि मैंने अभी बोला कि ये इंडस्ट्री इज ऑल अबाउट मार्केटिंग, केवल मार्केटिंग की इंडस्ट्री है, तो वो मार्केटिंग पे इनको सबसे ज्यादा खर्चा और दिमाग लगाना पड़ेगा ताकि लोग अमेजोन पे जाके भी उसे खरीदें। ठीक है, आप समझ रहे हो? वहां पे होना इज इंपॉर्टेंट, बट वहां पे होना इज नॉट द ओनली थिंग जिस पे इनको ध्यान देना है। मतलब कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं, आपने शार्क टैंक में देखे होंगे, मैंने भी पिच में जितने रिव्यू करे हैं उसमें बताए हैं। तो मैंने बोला कि ये लोग अमेजोन पे हैं, फ्लिपकार्ट पे भी हो जाएंगे तो वहां से भी इनकी सेल बढ़ जाएगी। वो ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं जो प्लेटफॉर्म सपोर्ट करता है, या वहां पे मार्केटिंग का गेम नहीं है, वहां कंज्यूमर का गेम है। कंज्यूमर ढूंढ रहा है प्रोडक्ट, तो तुम बस प्लेटफॉर्म पे हो जाओ, वो ही बहुत बड़ी चीज है, उससे ही काफी चीजें सॉल्व हो जाएंगी। लेकिन इस प्रोडक्ट में, इस इंडस्ट्री में ऐसा नहीं है, केवल प्लेटफॉर्म पे होना सब कुछ नहीं है। तुम्हें मार्केटिंग पे भी उतना ही ध्यान देना है। मैं बोलने वाला था लेकिन अब मेरे को लग रहा है मेरे को बोलना चाहिए कि ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। तो मेरा सजेशन इन लोगों के लिए है, अगर ये वीडियो आप हो सके तो शेयर करके देवेश भाई के या उनकी टीम में से किसी के पास पहुंचाइएगा कि इनको लोकल मार्केटिंग पे ध्यान देना चाहिए। देखो जितनी टायर 1 की मार्केटिंग और क्राउड थी ना, वो सब रेड बुल ने, मॉन्स्टर ने कवर कर लिया। आपको अगर सेल चाहिए तो आपको T2 T3 शहरों से सेल मिलेगी। उसके लिए आपको ऐसी मार्केटिंग कैंपेन्स डिजाइन करने पड़ेंगे जो कि आपके कंज्यूमर की लाइफ में इतना घुसे हुए हों।
कोई ऐसी वैल्यू, कोई ऐसी फीलिंग, कोई ऐसा इमोशन को ट्रिगर कर दें जिसके साथ आपकी ऑडियंस एकदम से कनेक्ट हो जाए। कॉलेज फेस्ट में जाना और वहाँ पे अपनी कैनोपी वो लगाना, वो एक ठीक सही बात है। यूथ को कवर करना वो एक टारगेट ऑडियंस है आपका, क्योंकि वहीं से ही आपकी सेल आएगी। लोकल मार्केटिंग की मैं बात कर रहा हूं कि जितनी हो सकता है उतनी लोकल मार्केटिंग करो। जैसे आप गुजरात से हो तो गुजरात में एक शहर राजकोट, राजकोट के बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स हमारे पास इस समय सोशल मीडिया पे बहुत अच्छा कंटेंट पीसेस तैयार कर रहे हैं। उनके साथ कनेक्ट करके बेसिकली इन्फ्लुएंसर्स के थ्रू हर शहर में आपको पहुंचना पड़ेगा। वो इन्फ्लुएंसर्स आपको उस पर्टिकुलर ऑडियंस का, जियोग्राफिकली बाउंड ऑडियंस का एक्सेस देंगे। और छोटे छोटे ऐसा होता है ना, वार फील्ड में होता था कि आप पहले एक किला जीतो, फिर अगले किला पे जीतो, फिर अगला किला जीतो। एक साथ पूरा राज्य आप नहीं कैप्चर कर सकते, तो पहले एक शहर जीतो, फिर अगला शहर जीतो, फिर अगला शहर जीतो। एक साथ पूरी इंडिया को टारगेट करने जाओगे, सुसाइडल वाली चीज़ हो जाएगी। तो पहले अगर गुजरात है तो पहले गुजरात जीतो, गुजरात में भी एक शहर जीतो। कैसे जीतोगे? थ्रू इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग। कैसे जीतोगे? थ्रू कॉलेज फेस्ट। कैसे जीतोगे? थ्रू ये सारी चीज़ें, जो स्पॉन्सरशिप्स, इवेंट्स, ये सारी चीज़ें टारगेटेड स्पेसिफिक टू वन रीजन। एक रीजन में करो और हर नए रीजन में जब जाओगे तो तुमको कुछ नया सोचना पड़ेगा, रिलेविंग टू दैट पर्टिकुलर ऑडियंस ऑफ दैट पर्टिकुलर एरिया। तो हाइपर लोकल या लोकल मार्केटिंग जिसको बोलते हैं ना, टायर 2 टायर 3 सिटीज में घुस जाओ और वहां से तुम्हारी ग्रोथ आएगी। शायद ऑनलाइन उतना काम ना करे, शायद ऑफलाइन पे जाना पड़े, T2 T3 में होने की वजह से। T1 में ऑनलाइन चल जाता है, T2 T3 में शायद ऑनलाइन उतना ना चले, लेकिन पहले एक शहर, उसके बाद अगला शहर, वन स्टेप एट अ टाइम। वरना इतनी बड़ी मार्केट है, इतनी क्लटर्ड मार्केट है, इतने सारे प्रोडक्ट है कि इट इज सुसाइडल टू गो एंड ट्राइंग टू कैप्चर बहुत बड़ा एरिया एट अ वन सिंगल पॉइंट। तो ये सारे मेरे ब्रांड, और देखो हर ब्रांड ना एक स्टोरी से बिल्ड होता है। तो कोई एक स्टोरी, कोई एक फीलिंग, कोई एक इमोशन ऐसा जनरेट करना पड़ेगा जिसके अराउंड तुम अपनी ब्रांडिंग कर सको। जैसे कि इनका लोगो एकदम दमदार, लाइटिंग वाला डिजाइन एंड कॉर्पोरेट फील टू लुक इंटरनेशनल, तो मे बी उसी के अराउंड कोई स्टोरी बनानी पड़े, दैट्स एब्सोल्युटली फाइन। बस एक स्टोरी चाहिए। अपने कस्टमर की जिंदगी में उतना घुसना है जितना बाकी ब्रांड्स ना घुसे हों। देखो आज इस इंडस्ट्री में इस टाइम पे तुम कुछ बड़ा नहीं सोच सकते हो। क्यों बड़ा नहीं सोच सकते? क्योंकि यार रेड बुल, मॉन्स्टर वाले वो सारी चीज़ें बड़ी सोच चुके हैं। अभी एक नई ड्रिंक हेल का बहुत ज़्यादा प्रमोशन हो रहा है। ये सब लोग एक कुछ बड़ा सोच चुके हैं। ये लोग वो सारी चीज़ें कैप्चर कर चुके हैं जो एक एनर्जी ड्रिंक को करना चाहिए। तो तुम्हारे पास क्या रास्ता है कि तुम छोटी चीज़ों पर ध्यान दो। मे बी मेरा आइडिया है, मे बी तुम किसी एक एड कैंपेन डिजाइन करें जहां पे आप किसी बैक बेंचर स्टूडेंट ने कोई डेयरिंग सा काम कर दिया हो और वहां पे अपने ड्रिंक की प्लेसमेंट कर दो। मे बी, आई डोंट नो, ये एक आइडिया हो सकता है। बाकी आइडियाज आपको सोचने पड़ेंगे, लेकिन वो उस बेस मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर मैं बोल रहा हूँ कि छोटा सोचो तो मैं कितना, अब छोटा इन द सेंस एज वाइज छोटा मैं नहीं बोल रहा हूँ, बट छोटा इन द सेंस कि अभी तक इन लोगों ने, देखो रेड बुल की एसोसिएशन क्या रही है, वर्ल्ड रिकॉर्ड्स बनेंगे तो रेड बुल आएगा, बड़े इवेंट्स, डेयरिंग इवेंट्स होंगे तो रेड बुल आएगा। तो इन्होंने वो सारे बड़े काम ऑलरेडी कर लिए हैं। पहाड़ से कूदना होएगा तो वो माउंटेन ड्यू आएगी कि डर के आगे जीता है वगैरह वगैरह वाली चीज़ें। बड़े काम इन्होंने सोच लिए हैं। तुम्हें छोटे काम पे ध्यान देना, ताकि छोटी ऑडियंस, टायर 2 टायर 3 सिटीज़ की ऑडियंस, वहाँ पे टायर 3 सिटी में कोई वर्ल्ड रिकॉर्ड नहीं बन रहा, टायर 3 सिटी में कोई पहाड़ से कूदने नहीं जा रहा, तो टायर 3 सिटी पे फोकस करना पड़ेगा। एंड यहाँ पे जैसे मैंने पहले भी बात करी कि मार्केटिंग ही सब कुछ है, तो मार्केटिंग पे ही ध्यान दो। अपनी फॉर्मुलेशन चाहे जैसे रेड बुल ने किया किसी और को दे दो, वो बना देंगे, तुम मार्केटिंग पे ध्यान दो। हालांकि इनको 5 शाख में से अमन का ऑफर था और ऑफर एक्सेप्ट भी किया गया, तो आई एम एक्सपेक्टिंग कि काफ़ी अच्छा अब अमन इनके साथ हैं तो इनकी मार्केटिंग डेवलप करवा देंगे और ये ब्रांड ज़रूर से ज़रूर, यार इंडियन का ब्रांड है एनर्जी ड्रिंक में, तो ज़रूर से ज़रूर टेक ऑफ करेगा। यही मेरी इस पिच के लिए, इस स्टार्टअप के लिए एनालिसिस रहा, रिव्यू रहा और मेरे फीडबैक्स रहे। अगली वीडियो में हम ज़रूर से अगला स्टार्टअप कवर करेंगे, उस पर मैं अपने रिव्यूज़ दूंगा। लेकिन तब तक के लिए, इस वीडियो के लिए दैट्स इट। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।